देखिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दुनिया में दादागिरी दिखाने वाले देशों को खुलकर आईना दिखाया है। भागवत ने अमेरिका, रूस समेत चाइना को लताड़ लगाते हुए भारत की तारीफ की। ये तारीफ यूक्रेन के मसले पर निरपेक्ष रुख रखने की वजह से की गई और इस दौरान भागवत ने साफ किया कि आज का भारत इतना ताकतवर है कि बिना किसी दबाव में सही को सही और गलत को गलत कह सके। आपको सुनवा बड़े होके बाकी देश क्या करते, डंडा चलाते। पहले रशिया चलाता था, उसको अमेरिका ने गिरा दिया, अपना डंडा शुरू किया। अब चीन आया है, वो अमेरिका को पछाड़ेगा ऐसा लगता है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भारत सरकार की तारीफ करते हुए चीन और अमेरिका को आड़े हाथ लिया। संघ प्रमुख ने कहा कि कुछ विकसित देश अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर दूसरे देशों पर धाक जमाने की कोशिश करते हैं। पहले रूस ऐसा करके यूक्रेन पर धाक जमाने का प्रयास कर रहा था, इसके बाद अमेरिका ने इस पर अपना अधिकार कर लिया है। अब लगता है कि चीन इस काम में अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। संघ प्रमुख ने इस दौरान कहा कि ताकतवर देश डंडा चलाते हैं। अमेरिका और रूस यूक्रेन को मोहरा बनाकर लड़ रहे हैं। भारत अब विकसित देशों के पीछे न चलकर अपना खुद का स्टैंड लेता है। भागवत के मुताबिक पहले ऐसी हिम्मत नहीं थी, लेकिन अब भारत बिना किसी दबाव में अपनी बात कहता है। वैश्विक स्तर पर देखें तो उसी के लिए बढ़ रहे हैं। बड़े होके बाकी देश क्या करते, डंडा चलाते। पहले रशिया चलाता था, उसको अमेरिका ने गिरा दिया, अपना डंडा शुरू किया। अब चीन आया है, वो अमेरिका को पछाड़ेगा ऐसा लगता है। इसलिए यूक्रेन को मोहरा बनाकर अमेरिका और रशिया लड़ रहे हैं। भारत को कह रहे हमारी तरफ आओ, हमारा पक्ष लो। भारत कहता आप हमारे दोस्त हो, आप भी हमारे दोस्त हो। ये जो मर रहा है आप दोनों के बीच, वो भी मेरा दोस्त है। पहले मैं उसको राहत पहुंचाता हूं, अभी मैं आपका या उनका पक्ष नहीं लेता। ये लड़ाई का जमाना नहीं, लड़ना बंद करो। तो संस्कृत ज्ञान गौरव समारोह में बोलते हुए मोहन भागवत ने कहा कि भारत अब धर्म के लिए आगे बढ़ रहा है। धर्म के लिए लड़ने वाला देश किसी दूसरे देश से लाभ नहीं उठाएगा। भारत लाभ देने वाला देश है। भागवत के मुताबिक श्रीलंका पहले चीन और पाकिस्तान से दोस्ती करता था और भारत से दूरी बनाए रखता था, लेकिन जब श्रीलंका खतरे में पड़ा तो उसकी मदद के लिए दुनिया में सिर्फ भारत ही आगे आया। श्रीलंका चीन से दोस्ती करती थी, पाकिस्तान से करती थी, हमको जरा दूर ही रखती थी, लेकिन जब खतरे में पड़ी तो कौन आया उसकी मदद के लिए? दुनिया का एक ही देश आया, उसका नाम भारत है। बता दें कि जब यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कहा था कि ये युग युद्ध का युग नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। चलिए कुछ और अहम खबरों का रुख करते हुए सूडान में फंसे भारतीयों के लिए ऑपरेशन कावेरी। विदेश मंत्री ने इस बात की जानकारी दी है। भारतीयों की सुरक्षित वापसी के ऑपरेशन कावेरी किया गया शुरू। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सूडान से भारतीयों की निकासी के लिए चलाए जा रहे अभियान के बारे में ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में बताया कि सूडान में फंसे हमारे नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चल रहा है। लगभग 500 भारतीय पोर्ट सूडान पहुंच गए हैं, जबकि अन्य रास्ते में हैं। हमारे जहाज और विमान उन्हें वापस घर लाने के लिए तैयार हैं। हम सूडान में अपने सभी भाइयों की सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और अगली खबर कर्नाटक से। कर्नाटक में मुस्लिम समुदाय के लिए 4% आरक्षण खत्म करने का मामला सामने आया है। राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल। पिछली सुनवाई में कर्नाटक सरकार ने मामले में जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से मांगा था समय। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को फिर से किया था आश्वस्त। कहा था इस फैसले के मुताबिक राज्य में अगली सुनवाई तक कोई दाखिला या नौकरी में भर्ती नहीं की जाएगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को भेजा था नोटिस।